नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मूलांक को लेकर। और मूलांक को लेकर सीरीज हम लोग बना रहे हैं और उसमें सभी मूलांक की जानकारी दे रहे हैं। और आज चर्चा है मूलांक 2 की, कि मूलांक 2 वालों का स्वभाव कैसा होता है, किस तरह के कार्य करने से मूलांक 2 वाले जल्दी कामयाब होंगे, क्या प्रोफेशन आपका होना चाहिए, कौन से नंबर आपके लिए लकी रहेंगे लाइफ में। आजकल चलन है कि लोग गाड़ी लेते हैं, अपनी बाइक लेते हैं, तो वो नंबर्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। या फ्लैट ले रहे हैं आप, या आजकल तो ये भी हो रहा है कि लोग जब किसी रिजोर्ट या होटल में जाते हैं तो वहाँ का जो रूम नंबर होता है वो भी अपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लेते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग 4 नंबर या 8 नंबर से जुड़े हुए कमरे में तो रहना ही नहीं चाहते कि यहाँ नेगेटिविटी रह सकती है, तो इतना लोग मानते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का हमारे ऊपर दर्शकों बहुत इफेक्ट पड़ता है और नंबर हमें प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुआ है या 10 तारीख को पैदा हुआ है या 19 को, तो उसका मूलांक 1 ही बनेगा और उसके जीवन में 1 नंबर का बड़ा महत्व होगा। उसके जीवन में शुभ अशुभ घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं इन्हीं नंबरों के दौरान जो हैं गुजरेंगी। ऐसे ही आज हम चर्चा कर रहे हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा जो है बहुत ही एक शीतल ग्रह माने गए हैं। चंचल स्वभाव चंद्रमा से प्रभावित व्यक्तियों का होता है। यानी कि अगर आपका जन्म जो है किसी भी माह की 2 तारीख को हुआ है, अब आप इसमें महीना कोई मैटर नहीं करेगा, जनवरी हो या दिसंबर तक कोई भी महीना हो, लेकिन आपका जन्म जो है 2 तारीख को होना चाहिए, आपका जन्म 11 तारीख को होना चाहिए और आपका जन्म जो है 20 तारीख को होना चाहिए या फिर 29 तारीख को होना चाहिए। अब 29 का कैसे काउंट करेंगे? देखिए, 2 और 9 को आप जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा और 11 का टोटल करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका मूलांक 2 है। अब देखिए, मूलांक 2 से प्रभावित व्यक्ति बहुत ही मधुर वाणी के स्वामी होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अति संवेदनशील या कह रहे हैं बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बच्चों की तरह कभी कभी व्यवहार करते हैं। इनका मन जो है कहीं एक जगह टिकता नहीं है या कोई भी ऐसा काम ये एक जगह टिक कर नहीं कर सकते हैं। और इसी के चलते हम कह सकते हैं कि बार बार ये लोग अपने जीवन में, अपने करियर में बदलाव लाते हैं। यानी कि कुछ साल नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद कुछ साल बिजनेस करेंगे। इस तरीके से इनकी चीज़ें लाइफ में रहती हैं। मूलांक 2 वालों की बात करें तो चंद्रमा के प्रभाव के चलते कहीं ना कहीं इनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है। जीवन के शुरुआती वर्षों में बड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन उसके बाद का जीवन इनका बहुत ही अच्छा बीतता है। मूलांक 2 के स्वभाव में क्या विशेषता है, आखिर क्या मतलब कि अगर आप ये चीज़ देखने जा रहे हैं मूलांक 2 में, तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये आज मैं आपको बताऊंगा कि मूलांक 2 वाले बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। यानी कि इनके अंदर कला तो इनकी खूबी है, मतलब आपके अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। आप कहना चाहिए आपकी वाणी बहुत मधुर होती है। अगर आप गायकी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं या क्रिएटिविटी, जहां क्रिएटिव काम करना है वो काम आप करना चाहते हैं, तो मूलांक 2 वालों से बेहतर कोई और मूलांक नहीं होगा इस फील्ड में जाने के लिए। और मूलांक 2 वाले बहुत अच्छे शिक्षक भी साबित होते हैं, बहुत अच्छे मेंटोर साबित होते हैं। अब कहते हैं ना, ये खुद की सलाह अगर मानते हैं तो कामयाब नहीं होते, लेकिन मूलांक 2 वाले अगर किसी व्यक्ति को कोई एडवाइस दे दे, किसी को कोई सलाह दे दे, किसी का सलाहकार बन जाए, किसी का कोच बन जाए, मेंटोर बन जाए, तो उसका भाग्योदय कर देता है। ये खासियत मूलांक 2 में पाई जाती है। इसलिए मूलांक 2 वाले बहुत अच्छे शिक्षक, अध्यापक, प्रिंसिपल, बहुत अच्छे मेंटोर या बहुत अच्छे कोच भी होते हैं। तो अगर आप किसी 2 नंबर के मूलांक के व्यक्ति से सलाह लेंगे तो देखेंगे निश्चित रूप से वो आपको सही सलाह देंगे और उनकी सलाह से आप कामयाब भी हो जाएंगे। देखिए, मूलांक 2 वालों की अगर लव लाइफ या मैरिड लाइफ की बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है इनके प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में। इसलिए मैं कहता हूं कि मूलांक 2 वाले कम से कम 28 वर्ष की आयु से पहले विवाह ना करें, क्योंकि उससे पहले इनका वैवाहिक जीवन जो है तनावपूर्ण रहता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं या जीवन साथी के साथ जो है किसी भी बात को लेके वाद विवाद बहुत ज़्यादा रहता है और आपके प्रेम संबंध भी अक्सर टूटते बिखरते देखे गए हैं। यानी कि आपका कोई भी रिलेशन जो है बहुत लंबा नहीं चल पाता है। आपके पार्टनर के बीच में विचारधारा जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है, खासकर 28 वर्ष तक। हमने ये भी देखा है कि मूलांक 2 वाले जो हैं रिश्तों के मामले में थोड़ा सा कच्चे होते हैं, यानी कि मैच्योरिटी लेवल में थोड़ा कम होता है, जिसके चलते इनके रिश्ते जो हैं वो पनप नहीं पाते हैं, रिश्ते
संबंधों में दरार आ जाती है, चाहे मित्रता हो, चाहे प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो। लेकिन 28 वर्ष की आयु के बाद इनके अंदर काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी आती है। तो अगर ये 28 वर्ष की आयु के बाद मूलांक 2 वाले अगर विवाह करते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही अच्छा रहता है। कार्य क्षेत्र में बात करें तो इनके लिए धर्म कर्म का क्षेत्र, पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु या कला का क्षेत्र इनके लिए बहुत रहता है। फिल्म लाइन, पत्रकारिता, अगर आपको भाई एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है तो मूलांक 2 वाले ये काम बखूबी करना जानते हैं। उनके अंदर ये नैसर्गिक गुण होता है, ये चीज़ वो सीख कर आते हैं। और बहुत अच्छे गंभीर कलाकार भी देखे गए हैं मूलांक 2 वाले। अगर आप राइटर या पोएट बनना चाहते हैं, फिलोसोफर बनना चाहते हैं या वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो मूलांक 2 वाले इस काम को कर सकते हैं और आप इस क्षेत्र में बहुत जल्दी कामयाब होते हैं और अपना नाम जो है बड़ा ज़बरदस्त, अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अर्जित कर पाते हैं। तो ये इनकी क्वालिटीज़ होती हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों के कौन से जीवन में भाग्यशाली वर्ष कहे जाएंगे कि भाई इन वर्षों में इनका भाग्योदय होता है। देखिए, मूलांक 2 वालों के लिए 22वां वर्ष बहुत भाग्यशाली है, उसके बाद 28वां वर्ष, 32वां वर्ष, 36वां, 42 और 48 और 55, ये जो वर्ष हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त भाग्य वृद्धि के रहते हैं। इन वर्षों में आप कुछ ऐसा अचीव करते हैं कि उसके बाद आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाती है और बड़ी अच्छी तरक्की आप जीवन में अर्जित करते हैं। जहाँ तक बात है कि मूलांक 2 वालों को क्या नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय ज़्यादा करना चाहिए, देखिए मेरा मानना यह है कि मूलांक 2 वालों को सलाहकार, एज ए एडवाइज़र अपना कोई भी काम करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, या आप जो प्रोफेशन आपको बताएं उन प्रोफेशन में अगर आप जाते हैं तो बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। अगर आपको बिजनेस करना ही है तो 36 वर्ष की आयु के बाद अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। या खासकर अगर सुगंधित पदार्थ का काम करते हैं, ग्रोसरी का काम करते हैं, या अगर आप फलों के व्यवसाय करते हैं, दूध डेयरी का काम करते हैं, सफ़ेद कपड़ों का काम करते हैं, तो आपको विशेष सफलता मिलती है और आप जल्दी कामयाब हो जाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं मूलांक 2 वालों के लिए जिनमें वो जल्दी कामयाब होते हैं। अब ये बताते हैं कि कौन से मूलांक आपके लिए शुभ रहते हैं। देखिए, आपके लिए जैसे मूलांक 2 तो है ही शुभ, आपके लिए परम भाग्यशाली कहा गया है। इसके अलावा आपके लिए मूलांक 1 बहुत ही भाग्यशाली रहता है। मूलांक 6 वालों के साथ और मूलांक 9 वालों के साथ आपकी बहुत अच्छी मित्रता देखी गई है, चाहे फ्रेंडशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, ये लोग आपको साथ देते हैं। लेकिन मूलांक 8 के साथ आपकी शत्रुता देखी गई है। मूलांक 8 के साथ आपका उतना अच्छा सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, चाहे मूलांक 8 की बात करें या मूलांक 4 की बात करें। ये 2 मूलांक आपके लिए उतने शुभ नहीं रहते या इनके साथ कहीं ना कहीं आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और बात करें आपके लिए रंग कौन से शुभ रहते हैं, देखिए मूलांक 2 वालों के लिए सफ़ेद रंग, पीला रंग, लाल रंग बहुत ही शुभ रहता है। सिल्वर कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। काला रंग आपको अवॉइड करना चाहिए, इस रंग के कपड़े कम से कम पहने, खासकर शनिवार के दिन ना पहने तो बहुत ही अच्छा रहे। और सोमवार के दिन सफ़ेद रंग का ज़रूर इस्तेमाल करें, यानी कि आपके पास उस दिन सफ़ेद रुमाल होना चाहिए या ड्रेस में वाइट कलर होना चाहिए, तो आपके लिए शुभ फलों की वृद्धि करता है। सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहता है और इस दिन अगर आप कोई भी अपने काम की शुरुआत करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो दर्शकों, हमने आज आपको बताया मूलांक 2 के बारे में कि क्या विशेषताएं होती हैं, कौन से क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं, कौन से वर्ष, कौन से लकी नंबर, कौन सी डेज या कौन से इनके लिए कलर्स शुभ रहते हैं। अगर आप भी अपने मूलांक के बारे में जानना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।